होला क्यूटीज शुरू करते हैं लव अलर्ट एपिसोड 3। एपिसोड शुरू होता है जहाँ पे दे एक्सरसाइज कर रहे हैं और वहाँ पे जिमी आके पूछता है तुम्हें पता है फीफा कहाँ पे है। तब दे कहते हैं हाँ वो 4 बजे ही निकल गए थे पिक्चर्स क्लिक करने सनराइज के। तब जिमी ने कहा तुम्हें कैसे पता। दे ने कहा क्योंकि मैं जब जॉगिंग कर रहा था मैंने उनसे देखा था। तब जिमी ने कहा लेकिन मुझे लगता है तुम दोनों एक ही साथ उठे थे। ती कहता है तुम्हें तो पता है ना मुझे किसी और के बेड में नींद नहीं आती, चलो ना यहाँ पे बास्केटबॉल का एक कोर्ट है वहाँ पे चल के खेलते हैं। तब जिमी ने कहा हाँ चलो। उसके बाद वो दोनों खेलना शुरू कर दिए और थोड़ा बहुत मैच खेलने के बाद अचानक से ती ने देखा कि फा सामने है और उसका पूरा कंसंट्रेशन बिगड़ गया उनको देखते ही। ये देखते ही जिमी थोड़ा गुस्सा हो गया और उसको धक्का दे दिया। तब डेफिनेटली ती ने कहा क्या कर रहे हो यार। तब जिमी ने कहा मुझे नहीं लगा था मेरे पास इतना स्ट्रेंथ है और ये तुम्हें संभाल नहीं पाओगे। क्या हुआ ऐसे क्या देख रहे हो, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो हाँ। तब ते थोड़ा कंफ्यूज होकर कहा नहीं मैं भला क्यों छुपाने लग गया, अब मुझे नहाने जाना है। ये बोल के वो वहाँ से भाग गया और जिमी गुस्सा तो बहुत हो रहा था लेकिन उसने कंट्रोल कर लिया। रास्ते में मिले पीतू और उन्होंने कहा कि ते को अपना टी शर्ट दे देने के लिए वो साफ़ कर देगा और वो ऑलरेडी पैकिंग कर चुका है तो वो लोग नहा के फ्रेश हो जाए। वो जाके फा को देखता है। दूसरे ही सीन में जिमी जाके फिर से वापस आ जाता है तो के पास और उसे कहता है कि मैं आपकी मदद कर देता हूँ। तो बेचारा कहता है नहीं मैं कर लूँगा खुद। तब जिमी कहता है अगर मैं ना चाहूँ आप आपकी स्ट्रेंथ लगा के मुझे हिला नहीं सकते। आप बस मुझे इतना बताइए कहाँ पे कितना प्रेशर देना पड़ेगा स्क्रबिंग करने के लिए। इसके बाद जिमी स्क्रबिंग छोड़ के रोमांस ज़्यादा कर रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है फा एंड ती के बीच। ती जाके फा से पूछता है आपको कोई मदद चाहिए। तब फा रिस्पॉन्स में कहता है तुम्हें क्या चाहिए। तब ती बोल ही देता है कि मैं आपके लिए फील करता हूँ। तब फा उसको उसके पास आके उसके कहता है कि देखो मेरा एक रूल है और रूल कहता है कि कभी भी दूसरी बार उसके साथ मत करना। ये बोल के फा तो चला जाता है और ते बस उसे देखते ही रहता है। सामने से आ रहा था जिमी। जिमी ने कहा दीजिए मुझे आपकी मदद करने दीजिए। तब फा ने कहा नहीं मैं जाके पीतू को बुला के ले आता हूँ। रात में ते बैठा हुआ था डाइनिंग रूम में। तब तो आके उससे पूछता है कि कैसा गया तुम्हारा फा के साथ। तब ते कहता है आप कहना क्या चाहते हो, क्या मतलब है इसका। तो कहता है क्यों तुम्हारा फर्स्ट वन नाइट कैसा था। तब ते कहता है उप्स आपने सुन लिया क्या। तब तो कहता है मुझे पता था कि तुम उसे लाइक करते हो लेकिन इतना दूर तक चली जाओगे ये मैंने सोचा नहीं था। तब ते कहते पता था मतलब कैसे क्या पता था। तब तूने कहा मुझे पता था कि तुम फा को लाइक करते हो, कहा था ये बात जिमी ने मुझे। इसीलिए तो लास्ट दिन पार्टी में मैंने सब कुछ प्लान किया था, मेरा जो काम था वो पीछे करके तुम्हारे लिए टाइम फिक्स किया था जिससे तुम दोनों के बीच कुछ हो पाए लेकिन इतना इतना मैंने सोचा नहीं था। ये बोलते ही स्नीजिंग शुरू हो गया। तब तेने देखा कि उसका भाई तो तप रहा है तो को डांट के उसको मेडिसिन दे दिया रात के लिए। और सुबह होते ही वो जिमी के पास चला गया उसके साथ थोड़ा सा नोक-झोंक करने के लिए। तुमने कैसे कहा कि मैं पीफा को लाइक करता हूँ। तब जिमी ने कहा मुझे एक नाम बताना था तो मैंने तुम्हें स्कीपगोट यूज़ किया, क्यों क्या प्रॉब्लम है। और वैसे भी उस छूट के लिए हम लोग एक ट्रिप पे तो जा पाए और वैसे मेरी कोई खास मदद नहीं हुई क्योंकि फातो मेरे सामने थे ही नहीं। वैसे तुम्हें ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, तुम क्या खुद भी उसको लाइक करते हो हाँ। तुम ऐसे सस्पिशियस क्यों बिहेव कर रहे हो, क्या छुपा क्या रहे हो मुझसे, बताओ क्या है। ते कहता है मैंने कुछ नहीं छुपाया, ठीक है ना कुछ भी नहीं। और ये बोल के वो वहाँ से चला गया और ते घूमते घूमते पीफा के पास पहुँच गया जहाँ पे वो एक क्रीम बना रहे थे सेंसिटिव स्किन के लिए। तो उसने पूछा क्या कर रहे हो तुम। तब ते ने कहा मैं अपने फ्रेंड्स के लिए वेट कर रहा हूँ। उसके बाद वो घूरने लग गया। कुछ देर घूरने के बाद पानी पूछ लिया क्या चाहिए क्या हाँ तुम्हें, ऐसे घूर क्यों रहे हो और कितनी देर तक घूरोगे मुझे। वो कुछ नहीं कह पाया। फिर फ़ा ने ही कह दिया कि ठीक है छोड़ दो, मुझे गिनी पिग की तो ज़रूरत थी, आ जाओ बैठ जाओ, मुझे अब तुम्हारी स्किन के ऊपर टेस्ट करने दो। कुछ टाइम तक वो लोशन लगा के रख दी। उसके बाद कहा कि अभी तक जब रैश नहीं निकला मतलब मेरा फॉर्मूला करेक्ट है। तब तेने पूछा आपको कैसे पता कि मेरा सेंसिटिव स्किन है। फ़ा ने कहा देखा था मैंने ट्रिप में मॉस्किटो बाइट्स के लिए कैसे रैश निकल गया था। तब ते कहता है आप तो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हो। तब फा उसको क्लियर करके कहता है मैं कभी भी सेकंड टाइम नहीं करूँगा, समझे ना। और अभी दफ़ा हो जाओ, मुझे काम करना है। बेचारा ते दुखी होके जा रहा था तभी उसने कहा मुझे एक चीज़ बतानी है आपकी इस क्रीम के बारे में, क्या मैं बता सकता हूँ। तो कहाँ बताओ। और वो कहता है केमिकल्स की स्मेल बहुत ज़्यादा है, आपको थोड़ा सा फ्रेगनेंस यूज़ करना चाहिए। ये बोलने के बाद वो उस रूम से चला गया।
दूसरी तरफ जिमी आ जाता है पीतो के घर में और वहाँ पे आके कांस्टेंट कॉल करता है, लेकिन पीतो कॉल भी रिसीव नहीं करते और आके दरवाज़ा भी नहीं खोलते, इसलिए वो दीवार के ऊपर से कूद के आ गया और आके देखता है दो डाइनिंग रूम में सोए हुए हैं और उनके सामने उनका फ़ोन है, वो साइलेंट मोड पे है और कांस्टेंट रिंग हो रहा है उसमें जिमी का। तब जिमी आके उसको प्यार से उठाते हैं कि, और उसे देखने के बाद तो जैसे चमक ही जाता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की, ये सब वो कहने लग गया। तब जिमी कहते हैं मैंने आपको 100 से भी ज़्यादा बार कॉल किए और आपने कॉल रिसीव तक नहीं किया। तो बहुत एम्बेरस्ड होता है और कहता है कि मैंने एलर्जी का मेडिसिन लिया था और मैं सो गया, आई एम सॉरी। तब जिमी चेक करता है और कहता है कि आपको तो बहुत ज़्यादा बुखार है। तब तो कहता है नहीं, मैं ठीक हूँ। उसके बाद कहते हैं मुझे बहुत सारे काम करने कैफ़े के लिए, तो अभी मैं ठीक हूँ। तब उसे डांट के जिमी कहते हैं आपको बुखार है फिर भी आप काम के बारे में सोच रहे हो सीरियसली, हाँ। उसके बाद वो उसके बाह में लेके तो के बेडरूम तक चला जाता है और तो रजिस्ट करने की कोशिश तो करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता जिमी की स्ट्रेंथ के सामने। जिमी सुला देता है तो को और उसके बाद कहता है पता है ना आपकी तबीयत ख़राब है फिर भी आपको हॉस्पिटल नहीं जाना, कितने स्टबन हो आप। तब तो कहता है कैसे तुम मुझे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हो। तब जिमी कहता है मैं उससे भी अच्छी तरीके से आपको ट्रीट कर सकता हूँ। उस टाइम जिमी तो के बटन्स को खोल रहा था उसको स्पॉन्ज बाथ देने के लिए। तब तो कहता है क्या कर रहे हो तुम जिमी। तब जिमी कहता है कि आपको स्पॉन्ज बाथ लेना ज़रूरी है, नहीं तो आपका बुखार नहीं कम होगा। लेकिन जिमी की वजह से तो बहुत ज़्यादा शाई फील कर रहा होता है और वो बोलता है कि वो खुद कर लेगा। तब जिमी तो को थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाने के लिए खुद का टी शर्ट खोलने लग जाता है। तो चीखता है क्या कर रहे हो हाँ। जिमी कहता है आपको कंफर्टेबल करने की कोशिश, तो प्लीज़ मैंने खोल दिया, अब आप भी खोल दीजिए। इसके बाद तो खुद भी अपना टी शर्ट खोल देता है और उसके बाद जिमी स्टार्ट करता है उसको स्पॉन्ज बाथ देना। और दूसरी तरफ ती बाहर जिमी का कार देख के आग बबूला होकर उसे ढूंढने के लिए लग गया। वो ढूंढता रहता, उसके बाद वो जाके पीतू के रूम में देखता कि सामने जिमी खड़ा हुआ है हाथ में एक बाउल और टॉवल लेके। उसके बाद उसको पता चला कि उसके भाई को बहुत ज़्यादा बुखार था और वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था, इसकी बदौलत वो स्पॉन्ज बाथ दिया उसके भाई को। तब ते जिमी को थैंक्स बोलता है और उसके बाद पूछता तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। तब पीतो बोलता है कि वो तुम्हारा जूता वापस करने के लिए आया था। एंड जिमी कहता है कि मैंने तुम्हारा जूता बाहर रख दिया, तो अभी क्योंकि तुम आ गए हो तुम अपने भाई का ख्याल रखो और मैं चलता हूँ। ये बोल के वो चला आया बाहर। और जब वो बाहर जा रहा था तब ते भी उसके पीछे पीछे जा रहा था और उसको बुलाया कि सुनो। तब जिमी पहला बात यही कहता है कि वो देखो तुम्हारा जूता यहाँ पे है। और फिर कहता है तब ते कहता है कि देखो तुम गुस्सा मत करो, मैंने अचानक मेरे भाई के रूम में तुमको देखा इसलिए मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गया, आई एम सॉरी। तब जिमी कहता है मुझे पता है तुम फ्रीक हो अपने भाई के लिए लेके, वैसे तुम्हारा भाई मेरा भी तो भाई है ना, और मैंने आज तक किसी को बिट्रे नहीं किया और तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। ये बोल के वो बाहर आने लग गए और आते आते कहता है तुम बहुत स्लो हो गद्दार। रात में शिफ्ट होता है जहाँ पे ते ने तो के लिए खाना बनाया था, वो दोनों खा रहे थे। उसके बाद ते ने रिमाइंडर दिया तो कि मेडिसिन ले ले। और कुछ ही देर के बाद ते तो को आके पूछता है जिमी ने पक्का तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया ना। तब तो कहता है क्यों, ये कहाँ से आ गया। हाँ नहीं, मैं जस्ट वॉरिड हूँ तुम्हारे लिए। अरे तुमने अपनी आंखों से ही तो देखा ना, कुछ नहीं हुआ था। मैं बहुत सालों से जिमी का फ्रेंड हूँ, मुझे पता है वो कितना कैपेबल है और क्या कर सकता है वो, इसलिए। और मैं नहीं चाहता तुम उसके लिए हार्ट ब्रोकन हो या दुखी हो जाओ किसी भी हालत पे। लेकिन मुझे तो लगता है तुम ट्रिप के बाद से कैसे कैसे मतलब अलग हो गए हो। क्यों, मैंने क्या किया, मतलब क्या हुआ मेरे साथ, वो तो मुझे ढंग से नहीं पता, लेकिन कुछ तो हुआ है जो तुम मुझे भूल नहीं रहे हो। क्या हुआ। अरे कुछ भी नहीं, मुझे अपने डिशेस वॉश करने दो। तीन शिफ्ट होता है जब वह अपने दोस्तों के साथ किसी बार पे आया है और तभी टी ने उसको मैसेज किया तो अदफान ने रिस्पॉन्स कर दिया, लेकिन वही बार पे जिमी भी था, लेकिन जिमी को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तब जिमी बार से बाहर आके टी को कॉल करके कहा कि उसे आज पीफा से मिलना है। तब टी ने उसको कहा कि नहीं आज तुम मत मिलो क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ गए हैं। और ये बात भला तुम्हें कैसे पता है। अरे आज फ्राइडे है, यूजुअली फ्राइडे को तो लोग अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं ना। ठीक है चलो मुझे जाने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है और मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा कोल्ड भी हो गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग तो जब अपने बाहर के वो मेल बॉक्स से कुछ कलेक्ट करने के लिए गए थे तब उनको मिला एक कैक्टस का पौधा और वहाँ पे एक लेटर भी लिखा हुआ था, जिस लेटर में लिखा था आप जल्दी से ठीक हो जाओ और आप इसका ख्याल रख सकते हैं, ये मेरी तरह इतना इरिटेट आपको नहीं करेगा। और उसके साथ था एक पोरिज का पैकेट और ये सब चीज़ें था जिमी की तरफ से। और तो बहुत ज़्यादा प्यार से रख रहे थे इस कैक्टस को। और कॉलेज में फा जाके ती की आंखों को पकड़ता है और कहता है कहो मैं कौन हूँ।
तब ते कहता है अगर मैंने कह दिया तो मुझे गिफ्ट क्या मिलेगा। तब फा कहता है पहले गेस तो करो उसके बाद। तो वो कह देता है पीफा। फा कहता है इसमें कोई मज़ा नहीं है, तुमने तो ऐसे ही पहचान लिया। तब ते कहता है मैं आपका सेंट पहचानता हूँ। और ये सभी इंटरेक्शंस देख रहा था जिमी, जो हार्ट ब्रोकन तो था लेकिन कर तो कुछ नहीं सकता वो। इसके बाद फा ते को इनवाइट करता है किसी लंच के लिए, क्योंकि उसको फुल मार्क्स मिला फॉर क्रीम। तब वो ते से कहता है कि तुम कोई भी रेस्टोरेंट चूज़ कर लो, मैं उसका बिल देने के लिए तैयार हूँ। तब ते कहता है ओके डन। दूसरी तरफ दो अपना वो कैफ़े सेट कर रहे थे और वो बेचारा हेवी लोड लाने के लिए गलती से गिर रहे थे, और उसी टाइम पे आ गया जिमी, उसको सपोर्ट दे दिया और उसकी मदद भी कर दी। सीन शिफ्ट होता है फा एंड ती के बीच, जहाँ पे ती ने रिक्वेस्ट किया था कि फा को कुक करके खिलाना पड़ेगा। तभी फा बोल रहा था कि तुम पहले पर्सन हो जो मेरे घर में आया है। वो सुन के ती तो बड़ा खुश हो गया, और तब फा ने क्लियर कर दिया कि देखो अगर क्रीम का मैटर नहीं होता तो तुम भी यहाँ पे नहीं रहते। ती ने कहा थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल। तब फा ने कहा अरे ये मेरा सर है, हटो, और अगर खाना खाना है तो जाओ जल्दी से चॉप करो वेजिटेबल्स, उसके बाद हम लोग कुक करेंगे। तब ते ने कहा मैंने कभी कुक ही नहीं किया, हर काम तो ही कर देते थे आराम से। तब फा ने कहा अगर तुम्हें मेरा खाना खाना है ना तो तुम्हें चॉप करना पड़ेगा, समझे। और दूसरी तरफ जिमी पी रहा था कॉफ़ी जो बनाया था तो ने, लेकिन उसको कॉफ़ी से भी ज़्यादा पसंद आया वो जो कप था वो वाला, क्योंकि उसमें तोने उसको ड्रॉ कर दिया था। तब तोने कहा ये मेरा सिग्नेचर स्टेप होने वाला है कॉफ़ी कैफ़े के लिए। उसके बाद जिमी उसके पास जाके खड़ा हो गया। सीन फिर से शिफ्ट हो गया फा और ते के बीच, जहाँ पे फा ने कहा कि कैसा बनाया है मैंने। तब ते ने कहा बहुत अच्छा है, डिलीशियस। तब फा ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं पीतो की तरह बना सकता भी हूँ। तब कहा नहीं, लेकिन अलग तरह से डिलीशियस है। मुझे तो ये कहना चाहिए कि शेफ़ जैसा ही टेस्टी है ये पूरा खाना। फा ने कहा खाना खाओ चुपचाप। तब ते ने कहा हाँ मुझे पता था आप ऐसा ही कुछ कहने वाले हो, खाना खाओ। दूसरी तरफ जिमी उसका जो वो पॉट था वो कैक्टस का, वहाँ पे तो को ड्रॉ करके देता है और कहता है देखिए मैं आपकी तरह इतना अच्छा तो ड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन मेरी तरफ से ये आपके लिए गिफ्ट। उसके बाद वो दोनों बहुत क्लोज आते हैं एंड और एक लंबा वाला किस सीन शुरू हो जाता है उन दोनों के बीच 30 सेकेंड्स में। तो उसको रोक के कहता है कि ये मेरा फर्स्ट किस है तो मुझे। तभी जिमी कहता है कि कोई बात नहीं, तो फिर मैं आपको लीड करूँगा। एंड द सीन गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अगेन सीन शिफ्ट होता है फा एंड ते के बीच। फा पूछता है क्या हुआ, क्या है तुम्हारे दिमाग में। तब ते कहता है आपने नहीं कहा कि अगर मैंने जीत गया तो क्या मिलेगा मुझे। तब फा ने कहा डिनर, वही तो किया। तब ते कहता है नहीं, डिनर तो करवाया आप क्योंकि क्रीम अच्छा, मतलब स्कोर अच्छा मिला था आपको। तब फा कहता है तो चाहिए क्या, क्या कहना चाहते हो। तब ते कहता है आप आपका जो रूल है वो आपको ड्रॉप डाउन नहीं कर सकते। फा कहता है नहीं, मैं अपने बात पे अमर हूँ, लेकिन एक्सेप्शन तो होता है ना। ये बोल के उसने उसको किस कर दिया। एक तरफ फा एंड ती का सीन और दूसरी तरफ जिमी एंड तो का सीन। यहीं पे ख़त्म होता है एपिसोड 3।